अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कम्प्रीहेंशन पैसेज, जो कि 9th क्लास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कम्प्रीहेंशन का मतलब है तफ़हीम इबारत, मतलब हमें एक इबारत दी जाती है, वो हमें कितना समझ आती है, क्या उसमें से जो बातें जो बताई गई हैं, अगर उनमें से कोई सवाल बनाया जाता है उस पैराग्राफ में से, क्या हम उसका जवाब दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं इसका मतलब हमें बात समझ आ रही है जो पैराग्राफ में की गई है। तो इस पैराग्राफ को हल करने के लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हम पढ़ते हैं, फिर उन क्वेश्चन के जवाब उस पैराग्राफ में से देखते हैं कि भाई कहाँ पे उस सवाल का जवाब लिखा हुआ है, फिर उसको सेट करते हैं, मतलब किस टेंस में, फिर ये भी देखते हैं कि किस टेंस में सवाल पूछा गया है और उसके मुताबिक उसी टेंस में हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। वंस ए स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए स्ट्रीम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बारहसिंगा एक नदी पर पानी पी रहा था। He happened to see his beautiful sorry he happened to see his reflection in the water. उसने इत्तेफाक से अपना अक्स पानी में देखा। He was pleased to see his beautiful horns. वो अपने खूबसूरत सींग देखकर बहुत खुश था। बट लेकिन when he saw his thin legs, लेकिन जब उसने अपनी पतली टांगें देखी, he felt sad, उसने बुरा महसूस किया। As he thought they were ugly, जैसा कि उसने सोचा कि वो टांगें बदसूरत थीं। सडनली अचानक he saw a pack, उसने एक जत्था देखा। hounds, शिकारी कुत्तों का। उसने शिकारी कुत्तों का एक जत्था देखा। at a distance, एक मतलब फासले से। उसने फासले से अचानक शिकारी कुत्तों का एक जत्था देखा। he ran, वो दौड़ा। as fast as his legs could help him, वो इतना तेज़ दौड़ा जितना उसकी टांगें उसकी मदद कर सकती थी तेज़ दौड़ने में, मतलब। Soon, जल्दी, he left, sorry, soon, जल्दी he left the hounds, जल्द ही उसने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया। far behind, बहुत दूर, बहुत पीछे, बहुत दूर छोड़ दिया, मतलब वो कुत्ते जो शिकारी उसका पीछा कर रहे थे वो बहुत पीछे रह गए। He had to pass, उसे गुजरना था। through a thick forest, उसे एक घने जंगल में से गुजरना था। of bushes, झाड़ियों के, उसे झाड़ियों के एक घने जंगल में से गुजरना था। his horns were caught, उसके सींग फंस गए थे। in a bush, एक झाड़ी में। he tried, उसने कोशिश की, hard, सख्त कोशिश की, to pull his horns, अपने सींगों को बाहर निकालने की उसने पूरी कोशिश की। आउट, बाहर निकालने की, या फिर ट्रेस से, मतलब उस झाड़ी से अपने सींग बाहर निकालने की उसने पूरी कोशिश की। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया, लेकिन बेसूद। इसकी मीनिंग हम करेंगे बाय नाउ, अब तक, उस वक्त तक, मतलब। द हाउंड्स हैड कम अप, शिकारी कुत्ते आ चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, और उन्होंने उस पर हमला कर दिया, मतलब उस बारहसिंगा पर शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया। एंड टोर हिम एंड टू पीसेस, और उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया, फाड़ दिया। तो ये पैराग्राफ के हम सवाल देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। कंप्रीहेंशन पैसेज के नीचे जो सवाल दिए गए हैं उसमें से पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग। स्टैग क्या कर रहा था। सवाल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। कंप्रीहेंशन के पैसेज में नीचे दिए गए जो सवाल हैं उसमें से पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट वाज द स्टैग डूइंग। स्टैग क्या कर रहा था। अब सवाल हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका जवाब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। पैसेज में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ वंस स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए स्ट्रीम, तो हमें वंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे कि ए स्टैग। अब हम ए बड़ा लिखेंगे, यहाँ पे हम इनके छोटा लिखा हुआ है क्योंकि अब हम सेंटेंस का
यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं ए से, तो ये कैपिटल लिखेंगे। और ये सेंटेंस लिखने का एक असूल है, जब भी हम सेंटेंस का आगाज़ करते हैं तो पहला लेटर जो है हम बड़ा लिखते हैं। इस टैग was drinking वाटर। अब जैसे जो सवाल किया गया हम वही बात बताएंगे, इजाफी कोई बात नहीं बताएंगे। जैसा सवाल है वैसा हम उसके मुताबिक उसका जवाब देंगे, और टू द पॉइंट जवाब देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही सी इन द वाटर। उसने पानी में क्या देखा। यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैपेंड टू सी। हम ये नहीं लिखेंगे हैपेंड कि उसने इत्फाक से, मतलब ये बात पूछी नहीं गई है, ये बात हम बताएंगे भी नहीं। हम लिखेंगे, अब सवाल है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम जवाब लिखेंगे ही। तो आपने सवाल में से कुछ हिसाब में लिखना है ही सा। यहाँ पे सी है क्योंकि डेड के बाद हम सवाल फ़िक्रे में माजी मुतलक के सवाल फ़िक्रे में हम डेड के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम जवाब लिख रहे हैं ही सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपना साया देखा इन द वाटर, पानी में। अब उसने सवाल भी यही किया था कि उसने पानी में क्या देखा। हमने उसे जवाब दिया कि उसने पानी में अपना अक्स देखा। वाई वॉज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों था। यहाँ पे लिखा हुआ है he was pleased to see his beautiful heart, पूरा पॉइंट यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है he was pleased to see his beautiful heart। फुल स्टॉप हम लगा देंगे। What made him sad, किस चीज़ ने उसे अफसुर्दा कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है but when he saw his thin legs he felt sad। तो हम लिखेंगे when he saw his thin legs, जब उसने अपनी पतली टांगें देखी। when he saw his thin legs, आगे भी हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कि दिस मेड हिम, इस बात ने उसे अफसुर्दा कर दिया, अफसुर्दा गमगीन बना दिया। दिस मेड हिम सैड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वाई डिड ही रन, वो क्यों दौड़ा। अब टू द पॉइंट पैसेज में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो क्यों दौड़ा। हाँ, ये बताया गया है कि वो बहुत तेज़ दौड़ा, जितना वो दौड़ सकता था। उसकी टांगों ने उसकी मदद की, मतलब उसकी जो सींग थे वो एक बुश में, एक झाड़ी में फंस गए थे। उसने पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा, इसमें से हमने खुद इसका जवाब, सवाल का जवाब हमने सोचना है। वो सारी चीज़ें इसलिए करा, वो अपने आप को बचाना चाहता था, अपनी ज़िंदगी बचाना चाहता था। मतलब पूरा पॉइंट तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम उसको निकालेंगे पैराग्राफ का कि वो क्यों दौड़ रहा था। वो इसलिए दौड़ रहा था
ताकि वो अपनी ज़िंदगी बचा सके। हम यहाँ पे लिखेंगे ही रैन, वो दौड़ा। क्योंकि सवाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम जवाब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ही रैन टू सेव, ही रैन वो दौड़ा, टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी। तो ये था आज का पैसेज जिसके हमने सवाल कम्प्रीहेंशन पैसेज में से ही लिखे हैं। आपको क्रैमिंग करने की, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी में से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।